हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम टू लाइफ इन एबंडेंस। आप लोग सब कैसे हैं? आशा करती हूँ परमेश्वर की दया से आप सभी सही होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ। उस व्यक्ति ने एक छोटे से प्रयास के द्वारा उसके जीवन में बहुत आयत की आशीष को पाया। वो आशीष क्या थी कि उसके पास परमेश्वर खुद आया। अब जानना चाहते हैं वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति को हम सभी कोई जानते हैं। उस व्यक्ति के बारे में हम हमेशा पढ़ते हैं, उस व्यक्ति के बारे में हम हमेशा सुनते रहते हैं। तो वो व्यक्ति और कोई नहीं है, वो व्यक्ति है जक्के। आज मैं जक्के के बारे में, जक्के के लाइफ से मैं कुछ आप लोगों के साथ मनन करना चाहती हूँ। हम जानते हैं एक जक्के एक छोटा सा नाटा सा व्यक्ति था। अब वो व्यक्ति चुंगी लेने वाला था, यानी टैक्स कलेक्टर था, और वो धनी था। परमेश्वर को वचन कहता वो धनी था और चुंगी लेने वाला था, टैक्स कलेक्टर था। ऑफकोर्स हम जानते हैं लोग टैक्स कलेक्टर को हमेशा पापी कह के पुकारते हैं। तो आज हम जक्के के लाइफ के बारे में मनन करेंगे। उसके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, आज हम मनन करेंगे। जक्के ने 3 चीज अपने जीवन में किया। वो सबसे पहला चीज है वो परमेश्वर के बारे में सुना, और दूसरी चीज है वो परमेश्वर को चाहता था, और तीसरा चीज है वो कदम बढ़ाना। वो कैसे? आइए हम पढ़ते हैं लूका की पत्री उसके 19 अध्याय। अगर एक से हम पढ़ेंगे, परमेश्वर को वचन ये लिखता है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्के नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। हालेलुया। यहाँ पर कहता है, यहाँ पे लिखता है कि वो यीशु को देखना चाहता था। ऑफ कोर्स अगर वो किसी यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना था तो उसे देखने की चाहत भी नहीं होती। वो कहीं ना कहीं यीशु के बारे में सुना, कहीं ना कहीं यीशु के बारे में सुना, इसीलिए तो उनके मन में, जो जक्के के मन में यीशु को देखने की चाहत आई। अगर वो ना सुनता तो शायद वो चाहत ना होती। वाह। और दूसरी बात है कि वो कदम बढ़ाया। वो कौन से कदम बढ़ाया आज हम देखेंगे, और आगे हम पढ़ते हैं। परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं वो जक्के ने यीशु को देखने के लिए इतना चाहत था कि वो भीड़ के, वहां पर हम देखते हैं वहां पर बहुत सारी भीड़ था, तो वो भीड़ के कारण यीशु मसीह को देख नहीं पाता था। लेकिन फिर भी वो चुपचाप से बैठा नहीं था, फिर भी वो भीड़ के कारण वापस नहीं गया। फिर भी वो क्या किया, एक गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को देखना चाहता था। वाह, कितना सुंदर विश्वास हम जक्के के जीवन में देख सकते हैं। आज जब आप परमेश्वर के सन्निधि में जाते हैं, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, कौन सा चाहत लेके आते हैं, आज अपने आप से सवाल कीजिएगा। क्योंकि जक्के के जीवन से हमें एक ही चीज सीखने को मिलता है कि हम परमेश्वर से कितना चाहते हैं। आज पढ़ते हैं कि जक्के का चाहत इतना था परमेश्वर के प्रति, यीशु मसीह खुद वहां पर पहुंच के जक्के को पुकारा। वाह, क्या आज हमारा चाहत प्रभु यीशु के प्रति ऐसा है कि प्रभु हमारे पास आ रहे हैं? नहीं, वो सिर्फ 3 चीज किया। मैं दोहराती हूँ, पहले भी कह चुकी हूँ। जक्के ने परमेश्वर के बारे में सुना, यीशु मसीह के बारे में सुना, और यीशु मसीह को सुनने के बाद क्या हुआ, यीशु मसीह को देखना चाहता था। और तीसरा वो कदम उठाया। कौन सा कदम? वो पेड़ पर चढ़ के प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। आज छोटी छोटी कारण के वजह से हम परमेश्वर के सन्निधि में नहीं जाते हैं, एस्केपिंग, बहाना मारते हैं, मुझे प्रभु के सन्निधि में
नहीं जानना, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है, मैं बिजीनेस हूँ। आज का जो दुनिया है, बिजीनेस का दुनिया है, इतने बिजी हो चुके हैं कि हम परमेश्वर की चाहत से बहुत दूर की बात है, हम परमेश्वर के पास आने ही नहीं चाहते। प्रिय मेरे दोस्तों, आज प्रभु कौन से लोगों को पसंद करता है, आज मैं आप लोगों के साथ बताना चाहती हूँ। परमेश्वर अपने पास आने वालों को वो कभी ठुकराता नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, जक्के परमेश्वर को देखना चाहता था। वाह, क्या आप चाहते हैं? क्या जब आप परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर के आराधना करने के लिए आते हैं, तो क्या लेके आते हैं परमेश्वर के पास? क्या आप परमेश्वर के लिए आते हैं या तो फिर आपके जरूरतों के लिए आते हैं? आज सब कुछ बदल गया है ना। आज सिर्फ हम परमेश्वर के पास इसीलिए आते हैं कि हमारी जरूरतों के लिए आते हैं। हम परमेश्वर के पास अपने काम मिटाने के लिए आते हैं। हम परमेश्वर के पास कार के लिए आते हैं, बंगले के लिए आते हैं, हजारों आशीषों को मांगने के लिए आते हैं। लेकिन मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह आज वैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोगों को पास आना चाह रहे हैं जो उनको चाहता हो। क्या आप यीशु मसीह को चाहते हैं या तो फिर यीशु मसीह के पास इसलिए आते हैं कि उससे कुछ चाहिए? आज अपने आप को आप जांचिए। परमेश्वर आज मौका दे रहा है कि आप अपने आप को जांचने के लिए। आज परमेश्वर आपको अपना दिल को खोल के बता रहे हैं कि मुझे वैसा लोग चाहिए कि उन्हें कोई चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। 3 चीज क्या वो सुना। जब हम सुनते हैं परमेश्वर को, वचन को, किस तरह से सुनते हैं? ऐसे सुनते हैं कि परमेश्वर से चाहत बढ़ जाती है या तो फिर परमेश्वर से चाहत मिट जाती है। सुनना हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्या चीज सुनते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। परमेश्वर को वचन कहता है रोमियो में कि अतः सुनने से विश्वास, सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। जब हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं तो हमारे दिल में क्या आना चाहिए? विश्वास जगना चाहिए। क्या आप ऐसा वचन सुनते हैं कि आपके मनों में विश्वास जग रहा है या नहीं? जक्के के जीवन में वो सुना मसीह के बारे में और वो परमेश्वर को, यीशु को देखने के लिए उसकी चाहत उसके जीवन को कैसे बदला कि प्रभु यीशु मसीह उसके पास आके कहता है। आइए हम उस पद को पढ़ते हैं। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्के, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना मसीह है। कितना सुंदर वचन परमेश्वर कह रहा है कि जक्के का जो चाहत था परमेश्वर को खींच के उसी के पास पहुंचाया, क्योंकि परमेश्वर को वचन कहता है परमेश्वर उन लोगों की खोजता है जो उसे ढूंढता है, जो उसे चाहता हो। आज आप किसे चाहते हैं? परमेश्वर को चाहते हैं या तो फिर हर सेल्फिश के जैसा हम परमेश्वर के पास आते हैं? तो जक्के उस छोटी सी चाहत के वजह से क्या लाभ हुआ उसके जीवन में, आइए हम देखते हैं। सबसे पहला चीज, उसके पास प्रभु खुद आया। सबसे पहला चीज जो जक्के के चाहत से जो पहला लाभ उसके जीवन में आया, प्रभु खुद उसके पास आया। और दूसरा चीज, परमेश्वर कहता है कि आज मुझे तेरे घर में रहना है। वाह, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर उसके घर, परमेश्वर को वचन कहता है कि तुम मेरे मंदिर हो, यानी परमेश्वर उसके दिल में रहने के लिए पसंद आया। जब आप परमेश्वर को चाहते हुए, जब परमेश्वर को प्यार करते हुए आप इसके साथ रहेंगे, उसके सानिध्य में जाएंगे, तो परमेश्वर खुद हमारे पास आएंगे और हमारे साथ रहना पसंद करेंगे। क्या ऐसा लाइफ, क्या ऐसा कुछ आपके जीवन में आप कर रहे हैं? परमेश्वर को चाह रहे हैं? आप अपने आप को जांचिए आज। जो तीसरा चीज है जो जक्के के जीवन में, जो उसके चाहत के वजह से जो हुआ, जो तीसरा चीज है वो उसके जीवन में मन फिराव का आत्मा आया। मन फिराव,
हम पढ़ते हैं आगे, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। वाह, इतना सुंदर बदलाव जक्कई के जीवन में आया जब परमेश्वर उसके जीवन में आया। इसे कहते हैं मन फिराओ। मन फिराओ के मतलब होता है कि अपना रास्ता चेंज करो। जब हम गलत रास्ते पे जाते हैं, जब आपको पता चलता है कि नहीं, मैं जो रास्ते में जा रही हूँ वो गलत है, जब आप परमेश्वर को मानेंगे, जब आप परमेश्वर को प्यार करेंगे, जब आप परमेश्वर आपके जीवन में रहेगा तो आपको सच्चा राह दिखाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं ही मार्ग हूँ। जब परमेश्वर वो मार्ग हमारे अंदर में रहेगा तो वो मार्ग दिखाएगा। वो मार्ग जक्कई के जीवन में था। जक्कई को मन फिराव का आत्मा मतलब जक्कई को मालूम चला वो जो जीवन जीता था वो गलत था, और वो उस गलत को सही किया और प्रभु के पास आया। उसके बाद प्रभु उसके जीवन में, जक्कई के जीवन में जो चौथी चीज है जो हुआ वो है उद्धार। परमेश्वर का उद्धार उसके जीवन में आया। ये 4 चीज जक्कई के जीवन में एक छोटी सी कदम परमेश्वर के लिए आगे बढ़ाने के कारण जक्कई के जीवन में ये 4 आशीष उन्होंने पाया। क्या वो आशीष आप पाना चाहते हैं? मैं एक सच्चाई आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अगर आप परमेश्वर के पास आएंगे, आप खुद से अगर चाहत नहीं रखेंगे तो परमेश्वर कुछ भी नहीं करेंगे। आपके जीवन में कुछ भी होगा, या तो फिर आशीष का पाना चाहते हैं या तो फिर परमेश्वर आपके जीवन में आना चाहते हैं। अगर आपका ये चाहत है तो आप सबसे पहले परमेश्वर को चाहना पड़ेगा। अगर आप जब तक नहीं चाहेंगे परमेश्वर कुछ नहीं करेगा आपके जीवन में। क्या आप परमेश्वर के सम्मुख सिर्फ सेल्फिशनेस के लिए, मतलब अपने जरूरतों के लिए परमेश्वर के पास आ रहे हैं कि मुझे वो चाहिए, मुझे समस्या मिल जाना चाहिए, मुझे जॉब मिल जाना चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, सिर्फ इसके लिए आ रहे हैं, तो परमेश्वर ये चीज कतई पसंद नहीं करेंगे। क्यों? मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ। वो एग्जाम्पल है, अगर आपके पास कोई भी व्यक्ति किसी चीज के लिए, या तो फिर आपको सिर्फ आपके पास इसलिए आए कि आपको उनकी जरूरत हो, आपके सामान की जरूरत, या तो फिर आपके पैसे के लिए, या तो फिर आपको आपके काम के लिए अगर आपके पास आए, क्या आपको पसंद आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एक इंसान हो के हमें इतना बुरा लगता है। सोचिए, वो जीवित परमेश्वर है, उसे कैसा लगता होगा जब आप इंसान हो कि आपको पसंद नहीं आता कि आपके पास कोई जरूरत से आए, ना कि आपके लिए आए, तो हमें दुख लगता है। तो ऑफ कोर्स यीशु मसीह को भी दुख लगेगा। तो यीशु मसीह भी यही चाहते हैं कि उसके पास जो भी आए परमेश्वर के प्यार से आए। परमेश्वर के पास, परमेश्वर को कैसे लोग पसंद है, आज हम मनन करेंगे। परमेश्वर को कैसे लोग पसंद? सबसे पहला परमेश्वर से प्यार करने वाला लोग, जैसे जक्कई ने उस पर चाहत रखा, वो प्यार दिखाया प्रभु यीशु मसीह पर, वैसा चीज परमेश्वर चाहता है कि हम जब परमेश्वर के पास उससे प्यार करने वाला पसंद है। और दूसरी बात है, परमेश्वर को कैसे लोग पसंद है, दूसरी चीज बात है कि परमेश्वर के पास बिना कोई शर्त, अनकंडीशनली मुझे बिना कुछ चाहे अगर आप उसके पास आते हैं, सिर्फ यीशु मसीह के लिए आते हैं, सिर्फ आप परमेश्वर के लिए उसके पास जाते हैं, ऐसा लोग परमेश्वर को बहुत पसंद है। और तीसरी बात, जो परमेश्वर को जो लोग पसंद है वो जो अपने बुरी राह पर छोड़ के परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला पसंद है। और चौथी बात, परमेश्वर के सम्मुख बड़ी आनंद से, बड़ी खुशी से उसके पास आने के लिए जो चाहत रखते हैं, वैसे लोगों को परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ऐसा लोग सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही प्यार करते हैं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए आते हैं। इसलिए परमेश्वर को वचन कहता है, मत्ती 6:33 में कहता है, क्योंकि इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो
उसके बाद सब अपने आप आ जाए। लेकिन आज सबसे पहले हमारी ज़रूरतों को हम खोज करते हैं, इसके बाद में हम प्रभु की खोज करते हैं। प्रिय मेरे दोस्तों, आज प्रभु ने हमारे पास ये मौका दिया है कि अब भी अगर आप अब तक सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए प्रभु के पास गए होंगे, तो प्रभु कहता है वो चीज़ वो पसंद नहीं करता है। क्या आप परमेश्वर के लिए परमेश्वर के उपस्थिति में आएंगे? क्या परमेश्वर के लिए आप अपना जीवन को बिताएंगे? परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। जक्के के जीवन में देखते हैं कि उसने कुछ भी नहीं कहा, वो सिर्फ अपने आप सब कुछ ऑटोमेटिकली, अगर हम इस वचन को पढ़ेंगे ऐसा लगता है कि सब चीज ऑटोमेटिकली उसके जीवन में आया। क्यों? वो छोटा सा इंटरेस्ट, जो छोटा सा चाहत, जक्के का छोटा सा चाहत उसको लाइफ को बदल दिया। परमेश्वर खुद उसके पास आया, परमेश्वर उसको चाहत को पसंद करने लगा और खुद वो आ गया। क्या ऐसा चाहते हैं आप कि परमेश्वर हमारे जीवन में आए? हमेशा एक बात सुनते रहते हैं कि परमेश्वर हमारे पास आइए, हमारे दिल में आइए, ये प्रार्थना हमेशा करते हैं। लेकिन आपको पता है परमेश्वर हमेशा द्वार पर खड़े ही रहते हैं, लेकिन खोलने की बारी हमारी है। जब तक अपना द्वार नहीं खोलेंगे परमेश्वर आपके पास नहीं आएगा। क्या वो द्वार आप परमेश्वर के लिए आप खोलने के लिए तैयार है? क्या परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने के लिए तैयार है? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार है? क्या परमेश्वर के पास सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए आना आपको पसंद है? क्या आप परमेश्वर की इच्छा पर अपना जीवन बिताने के लिए तैयार है? क्या आप तैयार हैं? आज अपने आप को पूछिए सवाल। मुझे नहीं पता, लेकिन आपको और प्रभु को जरूर पता है। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर ने इस वचन से द्वारा अब जरूर आप लोगों से बातें की होंगी, क्योंकि वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे जीवन को अनंत जीवन में बदलने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारे जीवन को हमेशा हमेशा आशीष देने वाला परमेश्वर है। आशीष का मतलब होता है जिसके जीवन में यीशु मसीह है वो आशीषित लोग हैं। जिसके जीवन में यीशु मसीह नहीं है वो आशीषित लोग नहीं है, क्योंकि हमारे लिए आशीष का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ मटेरियल कुछ दिन तक रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। लेकिन अगर आपके जीवन में यीशु मसीह रहेगा, आप अनंत काल तक आशीष से भरे रहेंगे। आज आप अपने आप से पूछिए कि आप उसके उपस्थिति में किस लिए जाते हैं? परमेश्वर के लिए या तो फिर आपकी जरूरत के लिए? अब चुनना आपके हाथ में, चॉइस आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं। आशा करती हूँ ये छोटी सी वचन आप लोगों को आशीषित दे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।